बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर सारा सफदर। आज हम बात करेंगे कि एक हामला औरत को 9 महीने के दौरान कितनी दफ़ा अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। इसमें एक अहम चीज़ जो बतानी ज़रूरी है कि अल्ट्रासाउंड बच्चे के लिए बना है। अगर हमल के दौरान अल्ट्रासाउंड करवाया जाए तो इससे माँ या बच्चे की सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। अब पहला अल्ट्रासाउंड हमल में 1.5 से 2 महीने के दौरान करवाना ज़रूरी है। डॉक्टरी ज़बान में अगर मैं इसको कहूँ तो पहला अल्ट्रासाउंड 6 से 8वें हफ्ते के दौरान करवाना चाहिए। इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है। इस स्कैन को डेटिंग स्कैन या वायबिलिटी स्कैन भी कहते हैं। इस अल्ट्रासाउंड में हम 2 से 3 चीज़ें देखते हैं। सबसे अहम चीज़ कि बच्चे की थैली बच्चेदानी के अंदर मौजूद है तो ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है। अगर ये बच्चेदानी के अंदर नहीं मौजूद, बच्चेदानी से बाहर कहीं है, जैसा कि ट्यूबों में है, पेट के अंदर है या पहले सिजेरियन के स्कार के ऊपर मौजूद है, तो इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी तशखीस होने के बाद हम इस प्रेगनेंसी को एबॉर्ट कर देते हैं या इस हमल को ख़त्म कर देते हैं। और अगर बच्चेदानी के अंदर सैक मौजूद है तो ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है। दूसरी चीज़ जो इसमें देखी जाती है वो डेटिंग स्कैन है। हम इससे डेट निकालते हैं कि मरीज़ कब डिलीवर होगा। तीसरी और अहम चीज़, इसके अंदर हम फीटल कार्डिक एक्टिविटी, बच्चे के दिल की धड़कन देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है या ये मिस्ड अबॉर्शन है, हमें हमल को जारी रखना है या नहीं रखना। तो पहला अल्ट्रासाउंड हमल के 1.5 से 2 महीने के अंदर किया जाता है और ये बहुत अहम अल्ट्रासाउंड है। दूसरा अल्ट्रासाउंड 11वें से 13वें हफ्ते के दौरान किया जाता है, तीसरा महीना मुकम्मल होने के बाद, जिसमें बच्चे की ग्रोथ और फीटल कार्डिक एक्टिविटी देखी जाती है। तीसरा अहम अल्ट्रासाउंड जो 5वें से 6ठे महीने में यानी 18वें हफ्ते से 22वें हफ्ते के दौरान किया जाता है, ये बहुत अहम अल्ट्रासाउंड है। इसको एनॉमली स्कैन कहा जाता है। इसमें बच्चे के अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ को देखा जाता है, जैसा के तौर पे बच्चे के सर में पानी तो नहीं है, बच्चे की कमर पे कोई फोड़ा तो नहीं है, बच्चे के गर्दन में कोई स्वेलिंग तो नहीं है, बच्चे के पेट में पानी तो नहीं है। ये अल्ट्रासाउंड बहुत अहम अल्ट्रासाउंड है। इस पे हम डिसाइड करते हैं कि आया प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो हमने इसको जारी रखना है, और अगर ये नॉर्मल नहीं है, बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी है, तो हमने इस हमल को यहाँ ख़त्म करना है और प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड 7वें से 8वें महीने में किया जाता है, यानी 28वें हफ्ते से 32वें हफ्ते के दौरान। इसमें भी बच्चे की ग्रोथ देखी जाती है, बच्चे के दिल की धड़कन देखी जाती है, थैली के इर्द गिर्द पानी देखा जाता है और आवल की जगह देखी जाती है, प्लासेंटल लोकलाइजेशन देखी जाती है। सबसे आखिरी अल्ट्रासाउंड जो कि 9वें महीने यानी 36वें हफ्ते में किया जाता है, वो बहुत अहम अल्ट्रासाउंड है, जिसमें हम बच्चे की पोजीशन देखते हैं और मोड ऑफ डिलीवरी डिसाइड करते हैं कि बच्चा नॉर्मल डिलीवर होगा या इसका ऑपरेशन किया जाएगा माँ का। फिर इसमें थैली का पानी देखा जाता है, वो कम है या ज़्यादा। उसके बाद आवल की लोकलाइजेशन देखी जाती है कि वो बच्चे से पहले तो नहीं है, नॉर्मल है, या फिर अगर पहले ऑपरेशन हुआ है तो वो टांकों की जगह से चिपक तो नहीं गई। बच्चे की दिल की धड़कन देखी जाती है। 9वें महीने के बाद 36वें हफ्ते के बाद हम माँ से कहते हैं कि आप हर 15 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड करवाएं। तो ये वो अहम अल्ट्रासाउंड हैं जो होने चाहिए। अपनी बात को मुकम्मल करते हुए मैं एक दफ़ा फिर दोहरा दूं कि इन सब में से 3 अल्ट्रासाउंड अहम हैं। पहला अल्ट्रासाउंड 1.5 से 2 महीने पे, दूसरा अल्ट्रासाउंड 5वें से 6ठे महीने में, और तीसरा अल्ट्रासाउंड 9वें महीने में। मुझे उम्मीद है कि मेरे आज के सेशन से आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।